हूं स्वाति श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झांसी की खबर के साथ। वंदे भारत ट्रेन में भी वीवीआईपी कल्चर काफी हावी हो गया है। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने यात्री को पीटा है। वंदे भारत ट्रेन में, वंदे भारत एक्सप्रेस में सीट को लेकर बवाल से पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है। बबीना के विधायक राजीव सिंह परिहार के समर्थकों ने पीटा है। यात्री राजकुमार को पीट कर अधमरा कर दिया गया है। विधायक ने राजकुमार को सीट बदलने को कहा था। बीजेपी विधायक अपने परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे थे और झांसी से भोपाल जाने के लिए चढ़े यात्री को पीटा गया। इस घटना को लेकर जीआरपी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब आप सोचिए कि ट्रेनें जहां पर सबको बैठने का मौका मिलता है क्योंकि यात्री अपने किराए पर ट्रेन पर सफर करता है, और आप सोचिए कि वहां पर भी वीवीआईपी कल्चर इतना हावी है। अब आप सोचिए कि एक सामान्य से यात्री को किस तरीके से पीट दिया जाता है विधायक जी के समर्थकों के द्वारा। चूंकि अब ये घटना जिस तरीके से सामने आई है, जो रेलवे के जीआरपी वाले हैं उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वंदे भारत ट्रेन का ये मामला है जहां पर वीवीआईपी कल्चर हावी हुआ है। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने यात्री को पीटा है। दरअसल ये जो विवाद था सीट को लेकर बताया जा रहा है। सीट बदलने को लेकर ये बवाल पहले हुआ और जिसमें तमाम समर्थक थे बबीना विधायक राजीव सिंह परिहार के, जिन्होंने यात्री राजकुमार को पीट कर अधमरा कर दिया। आप देखिए कि वीआईपी कल्चर की बात तो हर कोई करता है और हर कोई नेता ये दावा भी करता है कि हम वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं करते, लेकिन हकीकत ये है कि जितने भी माननीय हैं ज्यादातर वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर वो नहीं भी करते हैं तो आप सोचिए कि जो उनसे जुड़े छुटभैया लोग होते हैं, छुटभैया नेता, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी छुटभैया होते हैं, उनकी वजह से जो दूसरे व्यक्ति का कंफर्ट जोन है वो कितना प्रभावित होता है। और अब आप समझ लीजिए कि यही एक मामला जिस तरह से सामने आया है झांसी से वंदे भारत का है। मैं सीट को लेकर ये विवाद हुआ था और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ता चला गया कि राजीव सिंह के जो समर्थक थे उन्होंने यात्री राजकुमार को पीट कर अधमरा कर दिया। खबर झांसी से है। वंदे भारत एक्सप्रेस का ये मामला है जहां पर सीट को लेकर बवाल। बीजेपी विधायक के समर्थकों पर यात्री को पीटने का आरोप है। दरअसल ये ट्रेन झांसी से भोपाल जा रही थी और ट्रेन में उस वक्त बवाल मच गया जब एक यात्री और बीजेपी विधायक के परिवार के बीच सीट को लेकर बहस छिड़ गई और झांसी स्टेशन में ट्रेन पर चढ़े भोपाल के यात्री राजकुमार को कुछ लोगों ने जमकर पीटा, इतना पीटा कि उनको काफी चोटें आई। आरोप है कि ये लोग बबीना के बीजेपी विधायक राजीव सिंह परिहार के समर्थक थे। पूरा मामला ट्रेन के E2 कोच का है जहां सीट बदलने की बात को लेकर वाकया इतना बढ़ गया कि गाली गलौज तक को लोग उतारू हो गए, हाथापाई शुरू हो गई। इस पर विधायक जी का कहना है कि उनके परिवार को साथ बैठना था। जब उन्होंने सीट बदलने को कहा तो दूसरी तरफ से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस घटना को लेकर जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज हुई है और सियासत घर में अब सवाल ये उठता है कि क्या वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेन में भी वीआईपी कल्चर का ही क्या बोलबाला रहेगा और आम यात्री कब तक पिटते रहेंगे ऐसे माननीयों की वजह से। आप सोचिए कि पूरा परिवार उनका भी था और यात्री का भी एक अपना कंफर्ट जोन था। और अब तर्क तो चूंकि ये दिए जा रहे हैं कि पहले बदसलूकी की गई, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या सवाल ये है कि इसमें विधायक जी के समर्थक लोगों के साथ हाथापाई पर उतारू हो जाएंगे? इतनी छूट उन्हें कैसे मिल गई? यात्री राजकुमार जिनके साथ ये वाकया हुआ है उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। एमएलए ने राजकुमार को सीट बदलने को कहा था और उसके बाद ये पूरा विवाद वहां पर हुआ। बीजेपी की जब से सरकार बनी है हर कोई मंत्री, हर एक व्यक्ति यही बात कहता है कि बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कोई भी मंत्री इससे ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन आप देखिए कि असलियत कुछ मामलों में अगर देखा जाए तो सामने आती रही है। वीवीआईपी कल्चर आजकल कुछ लोगों पर इतना ज्यादा हावी है कि वो दूसरे का कंफर्ट जोन भी नहीं देखते, दूसरे की व्यवस्थाएं भी नहीं देखते। राजीव सिंह परिहार के समर्थकों से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। यात्री राजकुमार को पीट कर अधमरा कर दिया गया है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीमाब जुड़ चुके हैं। सीमाब, ये पूरी खबर क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। अब सवाल यहाँ पर सबसे पहला तो ये है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें जहां पर भी वीवीआईपी कल्चर इतना हावी है कि मतलब दूसरे के कंफर्ट जोन को देखा नहीं जा रहा है और मारपीट हो जाती है। किस चीज को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, क्या इसको लेकर कुछ पता चल पाया अभी?
देखिए, जो ये विधायक हैं झांसी के, ये बेअंदाज हैं। शायद यही वजह है कि ये भोपाल जो जा रही थी वंदे भारत ट्रेन, वहां पर यात्रियों के साथ उनके समर्थकों ने मारपीट की और इतनी बुरी तरह से मारा कि उसको जो है वो मार मार कर अधमरा कर दिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो ये विधायक जी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कब होगी और विधायक जी को कब दंडित किया जाएगा। सरासर गुंडागर्दी चल रही है। वीआईपी कल्चर में जो है वो आने की बात करते हैं कि वीआईपी कल्चर यहाँ नहीं चल रहा है, और वीआईपी कल्चर के चलते ही जो है वो इतनी मारपीट और इतनी गुंडागर्दी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप आपको रोकना चाहेंगे। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, ये जो मामला सामने आया आपने भी सुना होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस में विधायक जी के जो समर्थक थे उन्होंने यात्री राजकुमार को पीट दिया। बवाल इस बात को था कि सीट बदलने को लेकर उन्होंने कहा था, और जब सीट नहीं बदली गई तो ये वीवीआईपी कल्चर इतना हावी हुआ कि एक साधारण से यात्री को पीट दिया गया। इस घटना पर आप क्या कहेंगे? वो है ना साहब, हुजूर साहब बैठे हैं। अब हुजूर के सामने की कोई इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? हुजूर जो बोल देंगे वही होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति संस्कार बन चुकी है कि विधायक जी हैं तो भाई भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सत्ता दल के विधायक हैं। अब जब सत्ता दल के विधायक होंगे तो हुजूर आला तो होंगे ही वो। फिर उनकी तो जो बादशाहियत तो चलेगी। बादशाह हैं, उनके अंदर जो बादशाहियत भरी हुई है, जिस तरह से उन्होंने, मैं तो कहता हूं इन पे ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, और जैसे आम जनता के साथ कार्रवाई होती है वैसी कार्रवाई विधायक जी के साथ होनी चाहिए। अगर कहीं आम जनता ने ये घटना की होती तो उस पर जिस तरह से ये बीजेपी के विधायक FIR लगवाते हैं, धाराएं लगवाते हैं, उस तरह की धाराएं ऐसे विधायक पे लगनी चाहिए कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से सारे जो सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है जी, इनके जैसे जो नेता होते हैं वो इस तरह की हरकत करते हैं, उससे पूरे समाज को बदनामी मिलती है। आप विधायक हैं, आप माननीय हैं, आपका अलग सम्मान हो सकता है, ये बात मैं मान सकती हूँ, लेकिन एक साधारण से यात्री के साथ इस तरह का सलूक करना, और वो भी जब दूसरी पार्टी माननीय हो, विधायक हो, इस तरह की घटनाओं को आपको क्या लगता है कि कैसी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों में? क्योंकि योगी सरकार शुरुआत से ही, अनुराग भदौरिया जी, दावा करती है कि जब से हमारी सरकार आई है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, वीआईपी कल्चर हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है, लेकिन असलियत तो सबके सामने है ना जी। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि विधायक माननीय, सम्मानित, इतना बड़ा इनको अलंकार क्यों दिया जा रहा है भाई? ये आम आदमी द्वारा चुने हुए एक आम आदमी व्यक्ति है। आम आदमी ने एक आम आदमी को चुना हुआ है, और इतना बड़ा उनका आप अलंकार आपने कर दिया, उनकी इतनी आपने उनके एडजेक्टिव लगा दिए कि मतलब कि पता नहीं क्या हो गए वो। अरे यही जनता से वोट मांगते मांगते, पैर छूते छूते उनकी गर्दन, उनकी कमर झुक जाती है, और पैर छूते छूते उनको हर नींद में भी पैर छूना नजर आता है। चुनाव में जब पैर छूते घूमते हैं गली गली, और जीतने के बाद आप अपने आप को विधायक समझने लगे। अनुराग भदौरिया जी, ये तो पहली कोई घटना नहीं, ऐसा कई बार होता आया है। आप किसी को भी आप ले लीजिए, किसी भी जन सामान्य को ले लीजिए, अगर हमें किसी गंतव्य की तरफ जाना रहता है, लेकिन चौराहे पर अगर ट्रैफिक रुका हुआ होता है, अगर कोई वीआईपी वहां से गुजर रहा होता, तो आप सोचिए कि पूरी व्यवस्था को ही वहां पर रोक दिया जाता है, लोग अपने चमचों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसको तो पूरी तरह से रोक देना चाहिए ना, कोई भी पार्टी। यही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के पहले वीआईपी कल्चर बंद करने की बात करती थी। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वीआईपी कल्चर सबसे ज्यादा चल रहा है। तो मुझे समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर जो बोलती है उस पर तो कोई अमल ही नहीं करती, इसलिए उनकी तो बात करना अब जनता ने बंद ही कर दिया ना। भारतीय जनता पार्टी की बात करता ही कौन है अब? समाज में तो बीजेपी का नाम ही कोई नहीं लेना चाहता है। अब जो हालत इन्होंने कर दी है, अब चले जाइए, कौन लेता है नाम? वो सब समझ गए इनको झूठ बोलना है, ये जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। ये तुरंत सब वीआईपी कल्चर में आ गए, माननीय हो गए, सम्मानित हो गए, पता नहीं क्या क्या हो गए, मुझे तो समझ में नहीं आता। ठीक है, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत जी, भारत की व्यापक वीआईपी संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ये ऐसे शब्द हैं जो बड़े कुठाराघात करते हैं हमारे लिए। और ताजा मामला तो आपने भी सुना होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस का है, जहाँ पर सीट को लेकर विवाद हुआ और एक यात्री को पीट दिया गया विधायक के समर्थकों ने। इस घटना को आप कैसे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त आतंकवादियों की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।
ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उसके समर्थक ये भारतीय जनता पार्टी को लश्कर तैयबा इन्होंने बना दिया। आम आदमी की जान की कीमत इनके ऊपर पास नहीं है, आम आदमी के आन मान शान की कीमत इनके पास नहीं है। इनके पास सिर्फ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, जैसे आतंकवादी कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें वो होना चाहिए। एक बुजुर्ग यात्री को पीटने का मतलब क्या है एक विधायक के समर्थकों का? राजीव कुमार सिंह का आतंकी एक तरीके से उन्होंने व्यवहार किया है। इनके खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, वीवीआईपी संस्कृति को आप एक तरह से धब्बा मानते हैं इस देश के लिए, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं। जब हम लोग चौराहे पर जाते हैं तो वहां पर भी काफी लोग की वजह से आम लोगों को रोक दिया जाता है, घंटों लोग लाइन में खड़े रहते हैं, त्रस्त होते हैं। ऐसी घटनाओं पर क्या होना चाहिए? देखिए, वीवीआईपी संस्कृति या कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी जा रहा है उसको और जाने के लिए उसको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आम जन को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जिस तरीके से आतंकियों जैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई वीवीआईपी जा रहा तो वहाँ पुलिस रोकती है, तो पुलिस के पास अधिकार है। लेकिन क्या इस विधायक के पास किसी को पीटने का अधिकार है? क्या इसके समर्थकों के पास किसी को पीटने का अधिकार है? क्या ये विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को लश्कर तैयबा या ISIS बना लिया है? योगी सरकार जब से आई है तब से इस बात के दावे करती है सुरेंद्र राजपूत जी कि उत्तर प्रदेश में सुशासन है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सुशासन है या गुंडा राज, ये तो इस खबर में ही तस्दीक हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का भी कितना राज चल रहा है। निश्चित तौर पर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कुशासन चल रहा है, सुशासन नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मनमर्जी चल रही है, मन बढ़ाई चल रही है। ये लोग संविधान को नहीं मानते, बाबा साहब को मानने वाले लोग नहीं है ये लोग संविधान को न मान करके अपने लाठी डंडे को मानते हैं, जैसे आतंकवादी लोग सिर्फ अपने समूहों की बात मानते हैं। ठीक है, ये मूल रूप से भारतीय जनता कुछ रिएक्शंस भी इस मामले में सामने आ रहे हैं। पहले हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उन रिएक्शंस को भी सुने। बबीना के विधायक राजीव सिंह जी वंदे भारत ट्रेन में उसी बोगी में बैठे जिस बोगी में ये बुजुर्ग आदमी बैठा है। विधायक जी ने इस व्यक्ति से कहा कि आप हमारे साथ सीट एक्सचेंज कर लीजिए। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि मैं विंडो सीट पर बैठा हूं, इस पर लेग स्पेस ज्यादा है, मेरे घुटनों में दर्द है, इसलिए मैं सीट एक्सचेंज नहीं करता, और उन्होंने सीट देने से मना कर दिया। इसके बाद विधायक जी नाराज हो गए और वो झांसी स्टेशन पर उतरे, और झांसी स्टेशन पर उतरने के बाद उनके 20-25 समर्थक आंधी की तरह डिब्बे में घुसे, और ये बुजुर्ग जिनका मैंने वीडियो डाला है, बड़ी निर्ममता के साथ इनके साथ मारपीट की। तो वंदे भारत ट्रेन का ये पूरा मामला है जहां पर वीवीआईपी कल्चर हावी है। यात्री ने सीट एक्सचेंज करने से इनकार कर दिया था, तो बीजेपी विधायक ने खुद यात्री को मारा। ये बात सामने आ रही है, ना सिर्फ खुद मारा बल्कि अपने गुंडों से भी पिटवाया और सुरक्षा कर्मियों से भी पिटवाया। वंदे भारत में यात्रियों के बीच जिस तरीके से ये अराजकता फैली है, महज सीट को एक्सचेंज करने को लेकर ये विवाद हुआ था, और जिसके बाद जो विधायक हैं उन्होंने अपना आपा खो दिया और अपने समर्थकों से इस यात्री को जमकर पिटवाया। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हो, आपको मेरी आवाज आ रही हो, तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सीमा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस खबर पर बातचीत करेंगे उनसे। सीमा, ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये कब का बताया जा रहा है? देखिए, ये कल का मामला है जो बताया जा रहा है, सामने निकल कर आया है। इसमें विधायक जी के जो समर्थक थे उन्होंने जो है वो जमकर एक यात्री को पीट दिया और एक बुजुर्ग को पीटा है उन्होंने। दरअसल छोटी छोटी चीजों को लेकर जब वर्चस्व इंसान बनाने लगता है तब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। विधायक जी को मालूम है कि उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, ना तो उनका पुलिस कुछ बिगाड़ पाएगी, ना उनके समर्थकों का कुछ बिगाड़ पाएगी। शायद यही वजह है कि ट्रेन में चढ़ के गुंडागर्दी इतनी जबरदस्त तरीके से हुई और उनको किसी ने रोका नहीं, ना तो जीआरपी ने उनको रोका, उनके समर्थकों का, ना किसी पर कार्रवाई हुई।
लेकिन अगर इस तरह की हरकतें और इस तरह की गंदगी जो है वो पूरी ट्रेनों में हर जगह गुंडागर्दी जो है वो देखने को मिलेगी, तो आम ये यात्री हैं या आम नागरिक हैं उनका चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। हर जगह जो है वो विधायक के गुंडे, सांसद के गुंडे, मंत्री के गुंडे जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करती है पुलिस तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, विधायक के दबाव में है वहां की पुलिस, क्योंकि जितने भी उनके समर्थक थे, जितने भी वहां पर गुंडा टाइप के लोग थे, उन्होंने मारपीट की। एक सीट थी, उस सीट पे जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि हमको इस सीट पे जो है वो रहना है, आप लोग कहीं और बैठ जाइए। सीट शिफ्टिंग को लेकर इतना ज्यादा आग बबूला हो गए विधायक जी के समर्थक कि उसको पीट के अधमरा कर दिया। आपको लोगों पर सीमा अभी रोकना चाहूंगी। विपुल कुमार श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जीआरपी, एसपी जीआरपी। विपुल कुमार जी, ये जो वाकया सामने आया है वंदे भारत ट्रेन का, जिसमें बताया जा रहा है कि सीट को लेकर विवाद हुआ है, आप इसको और बेहतर तरीके से सर बता पाएंगे कि क्या हुआ था, इतना ज्यादा विवाद कैसे बढ़ा, अगर आपके पास ये जानकारी हो? ये एक पैसेंजर में दोनों तरफ बैठे थे और सीट पे क्योंकि एक किसी के साथ लेडीज थी जी, तो लेडीज के कारण उन्होंने कहा कि आप सीट चेंज कर लो। तो चेंज नहीं किए, फिर उनके जो लेडीज थी उनके बगल में बैठी थी, मतलब दूसरे पैसेंजर के, अपने हस्बैंड के बगल में नहीं बैठ पाई थी जी। तो उसको लेके फिर ये कुछ मेरे पैर वैर फैलाए होंगे, इस तरीके से कुछ विवाद बढ़ा, फिर ये लड़ाई किया इन्होंने, आपस में मारपीट, कुछ कहा सुनी। तो इस पक्ष से बोला गया था जो चोटेल था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो जाके आगे ही मुकदमा लिखाऊंगा जहाँ पे पहुंचूंगा अपने डेस्टिनेशन पे। और इन दूसरे पक्ष द्वारा जिनकी लेडीज के साथ कुछ बदतमीजी की गई थी, उन्होंने यहाँ पे तहरीर दिया है झांसी में, उन पे कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरा देखे और इंस्पेक्टर को बोला गया है कि उसको कार्रवाई करें। सर, अगर प्राइमा फेसी आप देखें इस पूरे मामले को, तो आपको मतलब क्या लग रहा है कि किसकी गलती इसमें हो सकती है? क्योंकि आरोप ये है कि विधायक ने भी पीटा उस यात्री को, अपने गुर्गों से भी पिटवाया, चोटें काफी आई हैं। अब इसको जो सीसीटीवी फुटेज देख के सभी का साक्ष्य के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अभी तक क्या एक्शन लिए गए इस पूरे मामले में? इनके अभी रात में ये संज्ञान में आया था, तो रात में ये कैमरे देखे गए हैं, इंस्पेक्टर को बोला है, अभी उस पर देखते हैं और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। विपुल कुमार श्रीवास्तव जी, एक सवाल देखिए यहाँ पर अहम है। वंदे भारत एक बहुत अच्छी ट्रेन है, बेहतर व्यवस्थाएं उसमें, लेकिन अगर इस ट्रेन में वीआईपी कल्चर अगर हावी हो जाए तो आप सोचिए कि यात्रियों में क्या संदेश जाएगा, यात्री कैसे फिर सफर करेंगे अगर इस तरह की घटनाएं होंगी? सही बात है, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो सीट की अदला बदली लेके जो बवाल हुआ था, इनसे विवाद बढ़ा था, इसको देखा जाएगा। और ट्रेन में भी कैमरे होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद फिर क्योंकि ट्रेन चली गई थी आगे भोपाल तक, तो उसको वहां से देखे, फिर उसमें जो भी होगा निर्णय उससे लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एसपी जीआरपी विपुल कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने पूरी घटना को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे क्या हुआ, और हालांकि उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ऐसे मामलों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई रेलवे की तरफ से होगी। चूंकि ये मामला सामने आया है और सीमाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमाब रेलवे विभाग के एसपी भी हमारे साथ जीआरपी के जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बातचीत की और बताया कि इस घटना की जांच जरूरी है। और उन्होंने भी यहाँ ट्रेनों पर वीआईपी कल्चर को बहुत गलत माना और बताया कि इससे बहुत गलत संदेश जाएगा और कड़ी कार्रवाई इस मामले में करने की बात भी उन्होंने कही है। देखिए, ये जो रेलवे के जीआरपी के जो एसपी जुड़े हुए थे साथ में, इन्होंने कहा इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन जब ये घटना हो रही थी तो क्या जीआरपी सो रही थी वहां पर रेलवे स्टेशन पे? उस वक्त इनके सिपाही और इंस्पेक्टर कहाँ थे जो इस तरह से बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा गया? अब चूंकि मामला हाईलाइट हुआ है, मीडिया में आया, भारत समाचार ने इसको उठाने की कोशिश किया है मामले को, तो अब इस तरह के बयानात देना उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या ये वाकई में विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे या विधायक के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो अपने आप में तमाम सवालात खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले लोग थे, जो इस पूरी घटना में शामिल थे, एक 50 साल के बुजुर्ग को कई लोगों ने मिलकर पीटा, ये कहाँ का न्याय है? अगर सीट की अदला बदली को लेकर समझाकर भी बात हो सकती थी, लेकिन घमंड इस बात का रहता है कि हम विधायक हैं, हम विधायक के गुर्गे हैं, हम विधायक के साथी हैं।
और शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। अगर इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की जाती है तो आज विधायक के समर्थकों ने पीटा है, कल सांसद के समर्थक पीटेंगे, परसों मंत्री के समर्थक पीटेंगे। तो इसी तरह से जनता बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के आम जन यात्रा करना लोगों का मुश्किल पिटाई हो उनकी जाएगा। होती है, धक्के खाते हैं। कहीं पर भी अगर देख लिया जाए वीआईपी कल्चर हावी रहता है, चाहे बड़े बड़े आयोजन हो, लेकिन पिसता आम आदमी ही है। बहुत धन्यवाद आपका सीमा, जानकारी देने के लिए। तो ये मामला आपने वंदे भारत ट्रेन का देखा, जहां पर वीवीआईपी कल्चर इतना हावी नजर आया, आम यात्री के साथ पिटाई की गई। जो बुजुर्ग व्यक्ति है, 50 साल उसकी लगभग उम्र बताई जा रही है, और महज सीट एक्सचेंज को लेकर ये पूरा विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बुजुर्ग को जमकर पिटवाया गया। अपने गुर्गों से विधायक जी ने पिटवाया। और हालांकि जब हमने इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की रेलवे के जीआरपी से जुड़े अधिकारियों से, तो उनका साफ कहना है कि ये पूरा वीडियो देखा जा रहा है, मामले की जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जिस वक्त ये ट्रेन में घटना घट रही थी, उस वक्त जो ग्राउंड स्टाफ था जीआरपी का, वो आखिर था कहाँ? बढ़ते आगे, दिल्ली में स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना और ज्यादा बढ़ा है। कुल जमा 37,600 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। 2024 की अगर बात करें तो भारतीय ग्राहकों के अकाउंट में 37,600 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जो साल 2023 के मुकाबले 11% ज्यादा है। स्थानीय ब्रांच की अगर बात करें तो देनदारियां अब तक 42.7 अरब तक पहुंच चुकी है। 11% 2023 के मुकाबले ज्यादा है। स्थानीय ब्रांच में भी देनदारियां लगभग 42.7 अरब तक पहुंच चुकी है। कुल जमा जो है वो 37,600 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2024 की अगर बात करें तो ग्राहकों के खाते में भी जो पैसा है वो बढ़ाया जा रहा है, और देनदारियां भी बढ़ी हैं। स्वाति हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, ये स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा बढ़ा है और साथ ही साथ देनदारियां भी बढ़ी हैं, और क्या अभी तक निकल कर सामने आए? क्योंकि स्विस बैंकों की अगर हम बात करें तो शुरुआत से ही स्विस बैंकों में के रख रखाव को लेकर और तमाम चीजों को लेकर सवाल उठते आए हैं। देखिए, जो स्विस बैंक में भारतीयों के धन जमा है उसमें सीधे तौर पर भारी बढ़ोतरी हुई है, और 2021 के बाद ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर हुई है। क्योंकि 2024 को आप देखिए, 2023 को आप देखिए तो नुकसान हुआ था सीधे तौर पर, लेकिन इस बार जो है वो लंबी छलांग लगी है, और कई गुना जो बढ़ोतरी है वो सीधे तौर पर हुई है। तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ से जो जानकारी आई है और जो डाटा आया है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि 2025 में ये बढ़ोतरी सीधे तौर पर हुई है। क्योंकि सवाल कई तरह के उठते रहे हैं, लेकिन जो है वो अगर हम स्विस बैंक की माने तो वहां पर जो भारतीयों के धन जमा है उसमें सीधे तौर पर बढ़ोतरी हुई है, और 2021 के बाद सीधे 25 में यानी 2025 में इस बार बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई है, और सीधे तौर पर जो धन जमा है वहां पर उसमें फायदा पहुंचा है लोगों को, और काले धन के तौर पर नहीं देखा जाता है। आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे बहुत जल्द। और ये अभी आप अंबेडकर नगर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन करने के लिए पहुंचे। आज देखिए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है, और यूपीडा की तरफ से जितने भी कार्य किए गए वहां एक प्रदर्शनी लगाई गई, और इस प्रदर्शनी के माध्यम से इसमें तमाम चीजों को अवलोकित किया गया। आप देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं यहाँ के जो एक्सप्रेसवे हैं। और आज मुख्यमंत्री पहुंचे, इस वक्त आजमगढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर एक प्रोग्राम को वो संबोधित भी करेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, और बताएंगे कि कैसे ये उपलब्धियां उत्तर प्रदेश के नाम आई हैं। और एक्सप्रेस वे के तौर पर ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, विकास को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी का तो जोर होगा ही होगा। जो घंटों लग जाते थे लोगों को, 7 से 8 घंटे का समय लग जाता था अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, वो जो टाइम है लोगों का जो काफ़ी बेकार हो जाता था, समय ज़ाया हो जाता था, वो बचेगा। आप देखिए जो एग्जीबिशन है उसके माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये जो कार्य हुए एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए वो कैसे हुए हैं ये उनमें दर्शाया गया। यूपीडा की तरफ से अब तक जितने भी कार्य किए गए हैं उनको एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पर अवलोकित किया गया है।
सीधी तस्वीरें आजमगढ़ से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा कुछ जनप्रतिनिधि उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक हैं वो भी अभी मौजूद हैं। और आज आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बता दें कि ये जो एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, इसका एक छोर आजमगढ़ रहेगा तो दूसरा जो छोर है वो सीधे सीधे गोरखपुर को कनेक्ट करेगा। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ की उपलब्धि के लिए बड़ा ही एक अहम स्टेप है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लिया। अगर बात हम करें पिछले कुछ सालों पहले की, महज 2 जो एक्सप्रेस वे थे वो उत्तर प्रदेश के नाम थे और अब धीरे धीरे ये एक्सप्रेस वे की जो संख्या है वो बढ़ी है। कुल मिला के ये 7वां एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश के लिए। अभी 2 और प्रस्तावित है, यानी कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपके उत्तर प्रदेश में 2 और नए एक्सप्रेस वे मिल रहे हैं, जिससे सीधा सीधा उत्तर प्रदेश का विकास होगा। न सिर्फ विकास होगा बल्कि बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी और ये प्रदेश के विकास को एक बहुत नई दिशा देगा, बहुत रफ्तार देगा। इस कार्यक्रम में आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। एग्जीबिशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जो एक्सप्रेसवे बनाए गए उन तमाम प्रदर्शनियों को भी देखा, अवलोकित किया और अब कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कार्यक्रम में जब लोगों को संबोधित करेंगे तो साथ ही साथ आम लोगों के लिए एक्सप्रेसवे को लोकार्पित भी कर देंगे। तो ये एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल विकास से काफी पीछे था, बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे पूर्वांचल को भी विकास से कनेक्ट किया जा रहा है, विकास की रफ्तार से जोड़ा जा रहा है और अब पूर्वांचल भी किसी तरह से पीछे नहीं रह गया है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप देखिए कि ये एक्सप्रेस वे है जिसके माध्यम से कनेक्टिविटी के साथ साथ और तमाम चीज़ों को भी पूरा जोर मिलने जा रहा है, पूरा फायदा मिलेगा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप आजमगढ़ से देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अभी सुधीर हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सुधीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, अभी उन्होंने एक प्रदर्शनी को भी अवलोकित किया और साथ ही साथ ये यूपीडा की तरफ से बनाई गई थी जिसमें उत्तर प्रदेश और देश में जितने भी हाईवेज बने हैं उन तमाम एक्सप्रेसवे को इसमें दिखाया गया, दर्शाया गया। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हेलीकॉप्टर अभी तुरंत यहाँ पर और मुख्यमंत्री जी खूब ही देर में मंच पर आने वाले हैं और यहाँ से जो है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस जो पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ता है, इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरा मैदान जो है खचाखच भीड़ से भर गया है और सारे जो गेस्ट है मुख्यमंत्री के अलावा सारे लोग मंच में मंचासीन है। बिल्कुल, अब जब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मंच से लोगों को संबोधित करेंगे तो वो बताएंगे कि कैसे सरकार ने इसकी शुरुआत की, कैसे आगे कदम बढ़ाया और जिसकी वजह से विकास को रफ्तार मिल सकी। जब संबोधित करेंगे तो उनको सुनना भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। सुधीर, मेरी अगर आवाज आपको आ रही हो, चलिए उनसे अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो प्रदर्शनी कार्यक्रम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखा और अभी आजमगढ़ में ही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंच पर वो जा चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद लोगों को संबोधित करेंगे। तो अब महज जो 7 घंटे की दूरी हुआ करती थी, 8 घंटे की दूरी हुआ करती थी, वो 3 घंटे में ही पूरी होगी। ये जो एक्सप्रेस वे है 37 गाँव को एक साथ जोड़ेगा, 3 जिलों को आपस में जोड़ेगा। आम जनता को इसके बहुत सारे फायदे होंगे, समय की